नमस्ते दोस्तों। मलेशिया के 62 साल के राजा जफर मूदा मूसा ने मलेशिया की 26 साल की मशहूर सुपर मॉडल एस्लेजा इशाक से थाईलैंड में दूसरी शादी की थी। रॉयल रीति रिवाजों से शादी हुई थी। हसलेजा को मलेशिया की रानी का दर्जा मिल चुका था। राजा की पहली पत्नी रानी नूर महानी के साथ ही हसलेजा को शाही महल में रखा गया था। राजा और हसलेजा की शादी के चंद हफ्ते बीते थे कि महल में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। देर रात होते ही बड़ी रानी को महल में रोते बिलखते बच्चे की आवाज सुनाई देती थी, जबकि महल में कोई बच्चा नहीं था। महल में सिर कटे पंछी का मिलना भी आम हो चला था। कभी खून से सने हुए सैनिटरी पैड महल की छत पर मिलते तो कभी बांस पीटने की आवाजें बड़ी रानी को तंग किया करती थी। चंद महीने ही बीते थे कि अक्टूबर 2002 में सुपर मॉडल और मलेशिया की छोटी रानी की सड़ी हुई लाश टाइपिंग के एक झरने के पास पेड़ पर मिली। हाथ पैर बंधे हुए थे और गला कटा गया था। हसलेजा के कत्ल के बाद जो खुलासे हुए तो रॉयल परिवार का स्कैंडल पूरे देश में सनसनी बना गया। दोस्तों, आज की जो अनसुनी दास्तां रहने वाली है वो है परी कथा से जिंदगी जीने वाली रानी हसलेजा के बारे में। काले जादू, रॉयल स्कैंडल और दर्दनाक हत्या की भयावह कहानी। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरी रहने वाली है। काफी ज्यादा इंटरेस्ट आप लोगों को इसके अंदर आने वाला है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हसलेजा इशाक, जिसका पूरा नाम था चेप वान हसलेजा इशाक, इनका जन्म 1976 में मलेशिया में हुआ था। फिल्म और मलेशियन इतिहास में कहीं भी हसलेजा इशाक के जन्म से जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। हालांकि रिपोर्ट की माने तो वो कई एक रईस परिवार से ताल्लुक रखती थी। कम उम्र में ही हसलेजा ने खूबसूरती की बदौलत ग्लैमर वर्ल्ड में कदम रखा और मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम कमा लिया। मॉडलिंग के बड़े प्रोजेक्ट के साथ साथ उन्हें फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे। 90 के दशक के आखिरी तक हसलेजा ने पूरे मलेशिया में पहचान बना ली। इसी बीच उनकी शादी मलेशिया के किंग राजा जफर राजा मूदा मूसा से हुई। राजा को हसलेजा इस कदर पसंद आई कि उन्होंने हसलेजा को शादी का प्रस्ताव दे दिया, जबकि राजा मूदा पहले से ही शादीशुदा थे और उम्र में हसलेजा से 36 साल बड़े थे। इन सब के बावजूद हसलेजा शादी का प्रस्ताव कबूल कर लेती है। राजा मूदा के साथ हसलेजा की शादी थाईलैंड में शाही रीति रिवाजों से की गई, जिसके बाद उन्हें मलेशिया की रानी घोषित कर दिया गया। शाही घराने में ताल्लुक जुड़ने के बाद हसलेजा ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। शादी के 7 महीने बीते थे कि अक्टूबर में एक रोज अचानक हसलेजा गुमशुदा हो गई। लंबे समय तक जब उनकी कोई खबर नहीं मिली तो उन्हें ढूंढने की कवायद शुरू की गई। सामने आया कि रानी आखिरी बार 6 अक्टूबर को कुछ लोगों ने देखा था। पेरान की राजधानी इपोह में 2 लोगों ने उन्हें जबरदस्ती घसीटकर एक वेन में डाल दिया था। स्थानीय लोगों का बयान की बदौलत पुलिस ने किडनैपिंग की दिशा में जांच शुरू कर दी। रॉयल घराने की छोटी रानी हसलेजा की किडनैपिंग से पूरे मलेशिया में सनसनी मच गई थी। पुलिस पर उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने का दबाव था। कुछ दिनों बाद रानी हसलेजा की कार मिली, जिसमें उनके कुछ बाल, खून के ट्रेसेस और 3 सिगरेटें मिली। खून मिलने से पुलिस भाप चुकी थी कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। जांच लगातार जारी थी। 5 दिन बाद 11 अक्टूबर को महल से चंद किलोमीटर दूर मशहूर टूरिस्ट स्पॉट टाइपिंग के वाटरफॉल के पास स्थित एक पेड़ पर किसी महिला की सड़ी गली लाश मिलती है। देखकर साफ मालूम होता था कि लाश कई दिनों से पेड़ पर ही लटकी हुई थी। जब लाश उतारी गई तो दिखा कि हाथ पर पैरों को रस्सी से बांधा गया था और गले को काटा गया था। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मलेशिया की रानी और सुपर मॉडल हसलेजा इशाक की थी। रानी हसलेजा की लाश के साथ हुई बर्बरता देखते हुए मलेशियन पुलिस चीफ नारेन मॉय ने इस क्राइम ऑफ पैशन करार दिया था। हसलेजा की लाश मिलते से रॉयल परिवार सुर्खियों में आ गया और जांच की रफ्तार तेज कर दी गई। पुलिस ने शक में महल में काम करने वाले 5 नौकरों की गिरफ्तारी की। नौकरों की गिरफ्तारी पर इस केस की अहम कड़ी बताई जाती है। गिरफ्तार हुए 5 नौकरों में 2 बमोहज थे। बमोहज मलेशिया के उन लोगों को कहा जाता है जो भूत प्रेत और आत्माओं पर काबू पाने के लिए तंत्र मंत्र की विद्या जानते हैं, जबकि बाकी 3 लोग महल के नौकर थे। जब उन लोगों से सख्ती से पूछताछ की गई तो तंत्र मंत्र करने वाले मात साद ईसा ने हसलेजा के कत्ल के आरोप को कबूल कर लिया और कहा, हमने हसलेजा को किडनैप किया और उसकी गर्दन काट दी। इकबाल जुर्म में मात साद ईसा ने जो खुलासे किए वो सुनकर हर कोई हैरान था। उसने बताया कि उन्होंने ये सब किसी और के नहीं बल्कि महल की बड़ी रानी मूदा नूर महानी के कहने पर किया है। आरोपियों के इकबाल जुर्म के बाद रानी मूदा महानी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक रॉयल परिवार की रानी को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए आसान नहीं था। पूरे देश में इस रॉयल स्कैंडल के चार्ज तेज हो गई थी। रॉयल घराने पर उंगलियां उठने लगी थी।
पुलिस पूछताछ में तांत्रिक मादसाद ईसा ने बताया कि हसलेजा के महल में आने के बाद से ही महल में कुछ अजीबोगरीब भूतियों घटनाएं हो रही थी। राजा दूसरी पत्नी हसलेजा को ही तवज्जो देते थे। ये बात बड़ी रानी मूदा को बिल्कुल पसंद नहीं थी और उन्हें खटकने लगी थी। उसने आगे बताया कि बड़ी रानी पर काला जादू किया गया था, जिसके चलते उन्हें कभी बच्चों के रोने की आवाज आती थी तो कभी कमरे में सांप दिखने लगते थे जो चंद सेकंड में ही गायब हो जाते थे। महल के फर्श पर सिर कटे पंछियों का दिखना आम हो गया था। बड़ी रानी को अक्सर आधी रात को बांस पीटे जाने की आवाजें आती थी। वहीं महल की छत पर कई बार खून से पड़े सैनिटरी पैड मिला करते थे। कई बार रानी को अचानक उल्टियां हुआ करती थी जिनसे क्रिस्टल निकलते थे। इन वाक्यों से परेशान होकर रानी ने अपने भतीजे रहीम इस्माइल से मदद मांगी, जो तंत्र विद्या जानता था। रहीम ने अपने तांत्रिक दोस्त मात साद ईसा को भी महल में ले आया। रानी को शक था कि राजा को हासिल करने के लिए हसलेजा ने उस पर काला जादू करवाया है। उन्हें लगता था कि हसलेजा के काले जादू के कारण ही राजा उनसे दूर हो रहे हैं। बड़ी रानी ने राजा के करीब जाने के लिए तांत्रिकों की मदद ली। उन तांत्रिकों ने बड़ी रानी को भैंस की नाक से पहनाया जाने वाला स्टिंग दिया था, जिसे वो पानी में डालकर पिया करती थी। उस पानी को बड़ी रानी राजा के खाने में मिला देती थी और उन्हें भी पिलाया करती थी। जब तंत्र मंत्र के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया तो रानी ने तांत्रिकों को आदेश दिया कि वो हसलेजा के काले जादू को खत्म कर दे। उन तांत्रिकों ने काला जादू रोकने के लिए हसलेजा को किडनैप किया, फिर उसका गला घोटकर हत्या कर दी, यानी कि गला काटकर। जब बड़ी रानी मूदा नूर महानी से पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने तांत्रिकों को हायर किया था। हालांकि अपने बचाव में उन्होंने कहा कि तांत्रिकों को काला जादू खत्म करने का आदेश दिया गया था, ना कि हसलेजा को कत्ल करने का। सबूतों की कमी के चलते बड़ी रानी को महज एक हफ्ते में ही छोड़ दिया गया, जबकि दोनों तांत्रिकों को छोटी रानी हसलेजा की हत्या करने के जुर्म में 14 साल की सजा सुना दी गई। इस पूरे मामले में राजा मूदा का कहीं नाम नहीं था, न ही उनसे पूछताछ की गई थी। 3 अक्टूबर 2017 में रानी मूदा नूर महानी के निधन के बाद साल 2019 में राजा जफर ने पेराक रॉयल फैमिली के नजाहुत सीमा से तीसरी शादी कर ली थी। दोस्तों, इस कहानी का यही डे एंड होता है। दोस्तों, ये कहानी काफी ज्यादा उड़ी थी, चर्चा में काफी ज्यादा लोगों के पास आई थी। दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। मिलते हैं अगले क्राइम एपिसोड में।